जय मदाकाली भक्तों, अगर आपके घर में भी रोज बजरंग बाण का पाठ हो रहा है या हम मेरे पास भी कई तरीके के सवाल आते हैं बजरंग बाण को लेकर, गुरु जी हम ऐसे करते हैं बजरंग बाण का पाठ, हम रोज करते हैं बजरंग बाण का पाठ, हम सुबह करते हैं बजरंग बाण का पाठ, हम रात को करते हैं बजरंग बाण का पाठ। पाठ तो आप कर रहे हो, परंतु जिस कारण आप ये पाठ कर रहे हो उस कारण का जो समाधान है वो आपको नहीं मिल पा रहा है। कोई इच्छा रख के कोई बजरंग बाण का पाठ कर रहा है, उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। आए दिन परेशानियों में, कठिनाइयों में फंसते जा रहे हो, घर में नकारात्मकता बढ़ रही है और कहीं ना कहीं टोना टोटका, नेगेटिविटी, हर तरीके से प्रॉब्लम आपके समक्ष और प्रत्यक्ष आ रही है। क्यों होता है ऐसा? क्या आप भी कुछ गलतियां कर रहे हो या फिर आप भी बजरंग बाण के नियमों का पालन नहीं करते या नियम जानते ही नहीं हो? इन समस्त जानकारी को लेकर मैं इस वीडियो को बना रहा हूं और वीडियो के माध्यम से आप लोगों से निवेदन है, आप प्लीज पूरा इस वीडियो को सुनिए, समझिए और उसके आधार पर बजरंग बाण के पाठ का नियम पालन जरूर कीजिए। अगर एक बार हनुमान जी आपसे रुष्ट हो गए, क्रोधित हो गए, तो आपके घर में कभी भी पॉजिटिविटी रहेगी नहीं। और जब सकारात्मकता जिस घर में नहीं रहती, वहां कलेश, बीमारी, पैसों की बर्बादी, नशा, अला बला, बहुत सारी ऐसी नेगेटिव दिक्कतें आती है जिनका समाधान पाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। आप लोगों को डराना इस वीडियो का माध्यम नहीं है, समझाना इस वीडियो का माध्यम है। और उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी किसी संकट, बाधा, परेशानी में फंसे पड़े हो या कुंडली विश्लेषण मुझसे पर्सनली कराना चाहते हो, वास्तु से रिलेटेड समाधान आप चाहते हो, तुरंत आप मेरे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करें, चार्जेस पे करें और चार्जेस पे करने के बाद एक निर्धारित समय पे इंस्टा कॉल के माध्यम से बात करें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति, वहां मैसेज बॉक्स में जाएं, अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए चार्जेस यानी कि फीस आपको पे करनी है और फीस पे करने के बाद मैं आपसे बात करूंगा। जो भी परेशानी होगी हम डिस्कस करेंगे और उसके आधार पर मैं आपको समाधान दे दूंगा। अब आ जाते हैं आज के जो बजरंग बाण के पाठ के कुछ नियम है, खास नियम, जरूरी नियम, जिनका आपको पालन करना ही करना है। और सही तरीका क्या है बजरंग बाण पढ़ने का, समस्त जानकारी आपको दे रहा हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले नियम की। बजरंग बाण का पाठ का पहला नियम कहता है कि हमेशा सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि के बाद हनुमान जी की मूर्ति या चित्र को स्थापित करके या प्रत्यक्ष उनके बैठकर, अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो जैसा मैंने कहा चित्र आप लगाकर या चित्र के समक्ष या प्रत्यक्ष बैठकर आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हो। वहीं बात करें दूसरे नियम की, तो दूसरा नियम कहता है कि बजरंग बाण का पाठ करना जो है सदैव कुश यानी कि कुश का जो आसन होता है ना, उस पर बैठकर आपको ये पाठ का आरंभ करना चाहिए। अब जो लोग बोलेंगे भाई हम ऐसे करते वैसे करते, देखो जो कर रहा है जैसे कर रहा है वो उसकी इच्छा है, किसी को जबरदस्ती नहीं है कि इसी नियम का पालन करे। पर अगर आप किसी आधार के लिए, किसी संकल्प के लिए ये बजरंग बाण का पाठ कर रहे हो और आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे पड़े हो ना, तो इन नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है आप लोगों के लिए। तो दूसरी चीज जैसे मैंने बताई, कुश का आसन आप जरूर बिछाएं। और पाठ करने से पहले संकल्प लेना जरूरी है। संकल्प, गंगा जल लें, लाल फूल लें, चावल डालें, सिंदूर डालें और 1 रुपए डालें और बोलें कि मैं इस कारण से इतने दिन का संकल्प ले रहा हूं, 11 दिन का, 21 दिन का, 51 दिन का, 41 दिन का, जितने भी दिन का संकल्प है उसमें आपने बोलना है कि भाई मैं इस कारण से संकल्प ले रहा हूं और ये मेरा इच्छा है, आप मेरी पूर्ण कर दीजिए इतने दिनों के भीतर। आप कर देंगे तो मैं 5 चोला या इच्छा अनुसार 4 मोतीचूर के लड्डू, ध्वजा, पान, पेड़ा, बताशे, जो भी पैसे, भेंट प्रसाद जो भी देना चाहो हनुमान बाबा जी के मंदिर में जाकर आप दोगे। इसमें ध्यान रहे पंचमुखी हनुमान जी का आपने चित्र का प्रयोग नहीं करना और कोशिश करो सिंदूरी हनुमान जी हो या फिर अपनी नॉर्मल हनुमान जी का फोटो है जिसमें वो पर्वत लिए बैठे हैं या भजन कीर्तन करते हुए जब वो मगन है, ऐसी कोई चित्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, बजरंग बाण का तीसरा नियम क्या कहता है, हमेशा हनुमान जी को फूल और जो दीप होता है, दीप चढ़ाते हुए पूजा अर्चना करनी चाहिए। फूल आप लाल रंग के प्रयोग करें तो बहुत अच्छा है। बजरंग बाण का चौथा नियम कहता है कि आपने जितनी बार भी बजरंग बाण का पाठ का संकल्प लिया है ना, उतनी ही बार रुद्राक्ष की माला से श्री राम श्री राम श्री राम इस नाम का जप करना है। जैसे नाम जप हम कहते हैं ना, तो श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, इस तरीके से आपने जप करना है। वहीं बात करें बजरंग बाण के 5वें नियम की,
तो 5वां नियम बजरंग बाण का कहता है कि इस दौरान आपके द्वारा बोले गए शब्दों का उच्चारण, प्रोनंसिएशन हमेशा सही और सटीक होना चाहिए। गलत तरह से पाठ करने का अशुभ फल की प्राप्ति होती है। आप कुछ भी बोले जा रहे हो, बड़बड़ बड़बड़ और फंबल हो गया, जीभ आपकी घूम गई, मतलब कुछ ना कुछ आपको दिक्कत आ गई बोलते हुए, तो उस शब्द को अच्छे से उच्चारित कर ही आपने आगे बढ़ना है, वरना ये खंडित हो जाएगा आपका बजरंग बाण और फिर आप उस तरीके से फलीभूत नहीं होंगे। हो सकता है हनुमान जी आपसे नाराज हो जाए। भाई पहले या तो बोलने की प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से सुन लो शब्दों के उच्चारण को, पहले जब आप पढ़ो हर एक शब्द को नोट डाउन करो कि भाई ये शब्द मेरे से नहीं बोला जा रहा, उस शब्द का प्रयोग करो, प्रैक्टिस करो। एक दिन में आप प्रैक्टिस करो, देखो आपको गलत शब्द जो आप उच्चारित कर रहे हो उच्चारण करना सही हो जाएगा। और दिल से कोई चीज करी जाए तो अपने आप ऑटोमेटिक सही हो जाती है। ये नहीं कि करना है करने के लिए कर रहे, नहीं, ऐसा नहीं। करो तो बिल्कुल अच्छे से और सोच समझ के करो। अब बजरंग बाण जो पाठ है, ये आपने जब मैंने जैसे नियम की बात करी, सही से उच्चारण कीजिए और सही फल तभी मिलेगा आपको। वहीं अगला जो संदेश है, अगला जो नियम है, वो ये कहता है कि बजरंग बाण पाठ संपन्न होने के बाद हनुमान जी को प्रसाद के रूप में चूरमा का लड्डू, मोतीचूर का लड्डू जिसे हम कहते हैं, या लड्डू, कोई भी लड्डू का भोग आप लगाए, फल चढ़ाए, और भोग प्रसाद के रूप में फल, आप सात्विक फल है, मीठे फल आप चढ़ा सकते हो, उनको अर्पण करें। और अपना जो भी बोले कि गलत उच्चारण करा हो, कोई भूल चूक हुई हो नियम में, तो मुझे क्षमा कीजिए, निपट मूर्ख हूं, अज्ञानी हूं, ज्ञात नहीं है, तो आप मुझे इस चीज का पूर्णता से फल दीजिए और अच्छा फल दीजिए। ठीक है, मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपको उचित लगी होगी। इससे ज्यादा जानकारी आपको अगर चाहिए तो आप पर्सनली मुझसे संपर्क करें। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जरूरत पर लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, जय मां डाट काली जरूर लिखें। दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डाट काली।